हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज खुशबू रानी। लास्ट क्लास में हमने रेशियो एनालिसिस के मीनिंग, करंट रेशियो क्या होती है, एसिड टेस्ट रेशियो क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रैश एब्सोल्यूट रेशियो क्या होती है और आगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होती है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करके, जिससे कि आपको रेशियोज के बारे में थोड़ा और ओवरव्यू मिलेगा। आज हमने क्या लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? करंट रेशियो। करंट रेशियो में आपको दोबारा से बता देती हूँ फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो में। करंट रेशियो में क्या 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 होता है फॉर्मूला? करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स सॉरी अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये होता है हमारा करंट रेशियो फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके हम करंट रेशियो निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे एसेट और लायबिलिटी में एसेट्स का शेयर कितना है उस पार्ट में और लायबिलिटी का कितना शेयर है। नेक्स्ट था हमारा एसिड टेस्ट रेशियो। टेस्ट रेशियो पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, जिसको हम क्विक एसिड रेशियो भी कहते हैं, रेशियो भी बोलते हैं। साथ में इसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? क्विक एसिड निकाल अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये हमारा इसका फॉर्मूला था। और क्विक एसिड्स कैसे निकालते थे हम इसमें? क्विक एसिड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस तो उनको लेस करके हम क्या निकालते थे इसमें? क्विक एसिड्स। ये हमारी लास्ट क्लास हमने दो रेशियोज पढ़ी थी, करंट रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो में हम करंट एसिड्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके निकालते हैं, और एसिड टेस्ट रेशियो में हम पहले क्विक एसिड्स बनाएंगे। क्विक एसिड्स कैसे बनेंगी? जो हमारी टोटल एसेट्स होंगी उसमें से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, जिससे हमारी क्विक एसिड बन जाएगी। फिर उसको हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी एसिड टेस्ट रेशियो निकल जाएगी। अब हम आज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैश एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। टुडेज क्लास में आज हम पढ़ेंगे कैश एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अब हम पढ़ेंगे कैश एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। कैश एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ठीक है। कैश एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है? कैश एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो R helps to find the liquidate value of current assets and liabilities। ध्यान से समझना कैश एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या होती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारी जितनी भी लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी मतलब क्या? खर्चा, या तो वो लायबिलिटी भी हो सकती है, कैश भी, ठीक है। वैल्यू क्या होगी? क्या करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में अगर हम एसेट्स खरीदेंगे उसमें पैसा खर्च होता है हमारा, अगर कोई लायबिलिटी है तो उसमें पैसा जाता है। कि हमारी टोटल लिक्विडिटी कितनी हो रही है करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में, उसका पता लगाने के लिए कि उनमें उसका कितना शेयर है, उसके लिए हम कैश एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस मार्केट सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जब कैश एब्सोल्यूट रेशियो लिक्विड रेशियो निकाल जाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? कैश को लेते हैं,
बैंक बैलेंस को लेंगे और जो हमारी मार्केट सिक्योरिटीज होंगी उनका टोटल करके उसको टोटल करंट लायबिलिटीज की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। फिर जो हमारा आंसर या जो वैल्यू आएगी उसमें हम देखेंगे, जैसे अगर हमारा 2:1 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो 2 होगा ये तो हमारा निकलेगा कैश रेशियो का पार्ट, और ये हमारा वन शेयर जाएगा करंट लायबिलिटीज में। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें एक फुल फ्लैश प्रैक्टिकल करवाऊंगी जिसमें आपको करंट रेशियो भी दोबारा से कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, एब्सोल्यूट रेशियो भी, और साथ में ये कैश एब्सोल्यूट रेशियो। यहाँ अगर आपके पास पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आए तो ये तीनों रेशियोज कैसे कैलकुलेट होंगे एक साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन ये पॉइंट समझ आएगा कैश एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो होता क्या है। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हम करंट रेशियो, एब्सोल्यूट एसिड टेस्ट रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो तीनों को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज और यहाँ आएंगे हमारी करंट एसेट। ये हमारी पूरा क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगी। करंट लायबिलिटी में पहले आता है हमारे पास बिल्स पेबल। बिल्स पेबल्स हमारे हैं 60,000 के। देन हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो हमारे हैं 70,000 के। उसके बाद हमें बोल दिया हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हमारे पास है 30,000 के। देन हमें बोल दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी 5,000 के। टोटल हमारी जो लायबिलिटी वैल्यू है वो है 1,65,000। ये तो हमारी लायबिलिटीज हो गया। अब हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में हमारा आता है पहले बिल्स रिसीवेबल, जो है हमारे 70,000 के। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे डेटर्स, जो है 90,000 के। फिर आया बैंक बैलेंस, जो हमारे हैं 25,000 के। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट सिक्योरिटी, जो हमारी वैल्यू है 15,000 की। हमारी मार्केट सिक्योरिटी से 15,000 की। फिर है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो है हमारे 5,000 के। देन हमारे पास स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 30,000 की। अब ध्यान से देखना, ये हमारे इसकी टोटल होगा 2,35,000। ये तो हमारी टोटल करंट एसेट्स है, ये हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज है। हमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। देखो हमें ये पूरा क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे प्रैक्टिकल, और हमें बोलते हैं कि हमने इससे तीनों रेशियोज कैलकुलेट करी है। तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्टली क्या करेंगे, हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें करंट लायबिलिटीज का टोटल ऑलरेडी देखा है, तो करंट लायबिलिटीज तो यही रहेंगी, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, हमने ये पूरा अमाउंट लेना है। लेकिन हमें करंट एसेट्स में से देखना है कि हमें करंट एसेट्स कौन सी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ क्विक एसेट्स भी हैं और कुछ हमारी जो हम कैश रेशियो निकालेंगे उससे रिलेटेड मार्केट सिक्योरिटी भी दी हुई है, इसलिए ये सारी करंट एसेट्स नहीं कैलकुलेट होगी। इसमें से हमें करंट एसेट्स निकालनी पड़ेगी करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा, करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है फॉर्मूला। पहले तो हम करंट एसेट्स बनाएंगे। देखो बिल्स रिसीवेबल आते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स हम इंक्लूड करेंगे, प्लस करेंगे, जिससे कि हमारी करंट एसेट्स बनेंगी। एक तो बिल्स रिसीवेबल्स आएंगे हमारे 70,000 के, प्लस डेटर्स आएंगे हमारे 90,000 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे हमारे एक्सपेंस आएंगे, और हमारे बैंक बैलेंस आएंगे, प्लस बैंक बैलेंस आएंगे हमारे
25,000 के, साथ में मार्केट सिक्योरिटीज को भी लेंगे हम इसमें अभी, ये एसेट ये किस्म का, अगर यहाँ पे हमें मार्केट लायबिलिटी होता तो ये लायबिलिटी साइड चला जाता, बट हमें क्या है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होते हैं हमारे एसेट होते हैं जो हमने स्टॉक के रूप में कुछ पैसा जो होता है अपने बिजनेस में रखा होता है जो इन द फ्यूचर हमें काम आता है, ठीक है, इनको लेंगे। प्लस क्या बचा हमें पास स्टॉक, इसको भी लेंगे। ये तो टोटल करंट एसेट्स हैं। और जब हम आगे एसिड टेस्ट ऑफ क्विक रेशियो निकालेंगे ना तब हमें निकालनी पड़ेगी करंट एसेट्स की सही वैल्यू, क्योंकि कुछ आइटम्स उसमें माइनस होगी कुछ उसमें प्लस होंगे, तो ये करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो कैसे निकलेगी, इन सब का टोटल कितना है पूरा 2,35,000 रुपये हो गई हमारी पूरी एसेट डिवाइड बाई 1,65,000, 3 जो से 3 0 5 के उसमें 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 5 जा 5 3 जा 15, सॉरी 5 5 जा नहीं 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये आ गया 47/33। इसको भी आप और डिवाइड करके देख सकते हो 33 को 47 से, 33 1 जा 33, 33 1 जा 33, 47 को डिवाइड करके देखो 33 से, 4 जा 132 हो गया, फिर निकाला हमने 2 जा आ गया, फिर यहाँ पास 1.4 2, फिर 2 जा 66, फिर यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 7, फिर वही आ गया हमारे पास, तो हमारा क्या है 1.424, ये आ गया हमारा 33 को जब हमने इससे डिवाइड किया 47 से, तो अब क्या करना है, तो हमें रेशियो क्या बनना है 1:1.424, इससे क्या पता चलता है कि ये तो एसेट का रेशियो इतना है और लायबिलिटी का रेशियो इतना है, ये हमारा सही आंसर है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है 1:1.424। हमेशा याद रखना हमारे जो रेशियोज होते हैं वो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं एग्जैक्ट ना के, जैसे ऐसे पॉइंट में जैसे मेरी आई है, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हमें पता चल गया करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। आई होप आपको करंट रेशियो समझ आ गई कैसे हमने कैलकुलेट करनी है। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे अपनी क्विक रेशियो, क्विक रेशियो ये हमारी सेकंड रेशियो जो हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो, जो हमारी टोटल करंट रेशियो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या तो हमें खाली नेम स्टॉक देखा होगा तो भी हम यहाँ पे स्टॉक को माइनस करें, क्लोजिंग स्टॉक देखा हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस, हमने इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करने हैं, एक्सपेंसेस मैंने ब्रैकेट में ले लिया कि पहले इन दोनों को टोटल किया फिर इसको करंट रेशियो से माइनस कर, ठीक है, करंट एसेट्स में से, सॉरी रेशियो सी करंट एसेट्स में से, अपॉन में करंट लायबिलिटी हमारी एग्जैक्ट रहेगी। देखो अब कैसे निकलेगा क्विक रेशियो इज इक्वल टू 2,35,000 टोटल करंट एसेट्स माइनस हमारी क्या होगी इसमें से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्या होगा हमारा स्टॉक कितने का है 30,000 का और हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने 5,000 के, डिवाइड बाय 1,65,000। नेक्स्ट हमने निकाला 2,35,000 माइनस 35,000 अपॉन में 1,65,000, तो हमारे पास है 2 लाख अपॉन में 1,65,000। अब हमने रेशियो कैलकुलेट करनी है, सिंपली ऐसे हमने पहले हमारी क्विक एसेट्स निकाली, कैसे टोटल करंट एसेट्स में से हमने क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो हमारी क्विक एसेट्स आ गई, डिवाइड कर दिया 1,65,000 जो हमारी करंट लायबिलिटीज थी टोटल। अब हमने इससे डिवाइड करना है, ये यहाँ से यहाँ कर दिया 5 के टेबल पे गया, ये आ गया 14/33। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 40 को 33 से डिवाइड कर दो 133
7.33 टू जा 66, फिर 1 आ गया 33, ठीक है, फिर 2 जा क्या है 1.212, तो हमारा क्या आ गई रेशियो इज 0.212, तो हमारी रेशियो क्या बन गई 1:1.212, इसे बताइए ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी निकल गई क्विक एसेट रेशियो। ये भी फ्रैक्शंस में आई, कोई बात नहीं, रेशियो हमारे फ्रैक्शंस में आ सकते हैं, इसका मतलब हमारे आंसर बिल्कुल सही है। हमें ये पता चलिए क्विक एसेट्स का शेयर कितना है हमारी टोटल करंट एसेट्स में और लायबिलिटीज का शेयर 1 है। आई होप आपको एक रेशियो समझ आई होगी कि कैसे कैलकुलेट होगी इस प्रैक्टिकल का। ये सारे हमारे सॉल्यूशन चल रहे हैं आंसर। आई होप आपको करंट रेशियो क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है वो पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैश प्लस बैंक प्लस मार्केट सिक्योरिटीज अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन में हमें कैश दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या क्या देता है, सिर्फ दो टर्म्स बैंक और सिक्योरिटी, तो हम इन दोनों को ही लेंगे। अगर हमें कैश दिया होता तो हम कैश भी लेते इस क्वेश्चन पर, लेकिन हमें क्वेश्चन सिर्फ बैंक बैलेंस और मार्केट सिक्योरिटीज देगा, तो हम इन दोनों के आइटम्स को लेंगे। कैश हमारा कितना है 25,000 का, बैंक सॉरी प्लस 15,000 के हमारे मार्केट सिक्योरिटीज है। अब फोन में करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है 1,65,000 की, ये कितना होगा 40,000 डिवाइड बाय 1,65,000, आपस में डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 14, ये आ गया हमारा 8/33। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा 0.033 2 जा 66, 4 जा 132, फिर आया हमारे पास यहाँ 7 0 33 2 जा 66, ये हमारा आ गया 0.242, फिर 0.242, हमारी रेशो क्या बनी है 1:0.242। इससे क्या पता चलता है कि 1 जो हमारा लायबिलिटी का शेयर है 0.242 हमारा क्या है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का शेयर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि क्या करना है। हमने इसमें हमेशा कैश प्लस बैंक प्लस मार्केट सिक्योरिटीज को लेंगे जब भी हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो को निकालेंगे और करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें कैश नहीं दे रखा तो कोई इशू नहीं है, बैंक और मार्केट सिक्योरिटीज देखे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे रेशियो कैलकुलेट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा इसमें करंट लायबिलिटी का कितना शेयर है और कितना हमारा लिक्विड रेशियो का शेयर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। यहाँ पे हमारे पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म होता है करंट रेशियो का, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का। करंट रेशियो हमारी आई थी, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। करंट रेशियो का आंसर आया था 1:1.424। लिक्विड रेशियो का फॉर्म का आया था हमारे पास 1:1.242। अब हमारा एब्सोल्यूट रेशियो का फॉर्मूला का शेयर कितना है 1:0.242। ये हमारे तीनों रेशियोज के आंसर थे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसका मीनिंग और उसमें कौन कौन सी रेशियोज इंक्लूड होती है। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो क्या होती है, टर्नओवर रेशियो helps to assets and liability
or convert in the form of sale. टर्नओवर रेशियो क्या होती है, जो हमें हेल्प करती है हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उनको सेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करती है कि कितनी ज्यादा सेल्स हुई, उसकी सेल्स बना देती है। जितने भी हमारे एसेट्स के गुड्स होते हैं, जितने भी हमारे लायबिलिटीज के गुड्स होते हैं, उनको सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। इसमें 3 टाइप्स की रेशियोज इंक्लूड होती हैं। और रेशियोज इंक्लूड फर्स्ट है हमारी इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशियो, जो हमारी स्टॉक से रिलेटेड होती है, जिसमें हम स्टॉक से रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं। सेकंड आती है हमारी डेब्टर्स टर्न ओवर रेशियो, जो हमारे डेटर्स और रिसीवेबल्स की कैलकुलेशन करेगी। थर्ड आता है हमारे पास क्रेडिटर्स टर्न रेशियो, जो हमारे क्रेडिटर्स और पेबल्स को देखेंगे। सिंपली क्या क्या याद रखना है कि जो टर्नओवर रेशियो होते हैं इसमें हम अपनी एसेट्स और जो लायबिलिटीज होती है उनको सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें 3 टाइप्स के रेशियोज इंक्लूड होते हैं। इन्वेंटरी जो स्टॉक से रिलेटेड कैलकुलेशंस में हेल्प करती है हमें। डेटर जो हमारे डेट है, हमारे ऋण है, और जो हमारे रिसीवेबल्स हैं उनकी कैलकुलेशंस में हेल्प करेगी। और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसा देना है वो हमारे लेनदार होते हैं। और जो हमारे पेबल्स होते हैं उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इसके प्रैक्टिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होते हैं, इसके फॉर्मूला क्या है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे। और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने की कोशिश करूंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आए। थैंक यू वेरी मच।